नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज से इस चैनल में एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको नियमित रूप से भगवान बुद्ध से संबंधित कथाएं या पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। तो आज की कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद भगवान बुद्ध को प्यास लगी और वे रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर सबसे निकट खड़े शिष्य से कहा, भंते, प्यास लगी है, यहीं एक वृक्ष के नीचे मैं बैठ जाता हूँ, तुम गांव जाकर के तालाब से घड़े में जल भर लाओ। बुद्ध की बात मानकर वह भिक्षु जल लाने के लिए गांव की ओर निकल गया। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब के एक तरफ कुछ महिलाएं अपने घर से लाए हुए वस्त्र धो रही थीं, दूसरी तरफ कुछ किसान अपने बैलों को नहला रहे थे और बैल भी उसी तालाब में ठिठोली कर रहे थे। उसने देखा कि तालाब का पानी इन सारी प्रक्रियाओं से बहुत ही गंदा हो गया है। उसने सोचा कि अपने गुरु के लिए इतना गंदा मिट्टी से लबरेज पानी कैसे ले जाऊं। वह कुछ देर रुककर सोचता रहा, कोई उपाय सोचने का प्रयास करता रहा, लेकिन फिर उसे कोई उपाय नहीं सूझा और वह वापस आया। बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव क्षमा करें, मैं पानी तो लेकर आना चाहता था, किंतु तालाब का पानी इतना गंदा था जिसे पिया नहीं जा सकता। कुछ महिलाएं वहां वस्त्र धो रही थीं और कुछ किसान अपने बैलों को नहला रहे थे। वह पानी पीने योग्य नहीं था, अतः मैं पानी नहीं लाया। बुद्ध उत्तर में केवल मुस्कुराए और हाथ के इशारे से उसे निश्चिंत रहने को कहा। फिर वे आनंद की ओर मुड़े और आनंद से बोले, अब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ समय विश्राम करने के बाद आगे बढ़ते हैं। संघ के सभी शिष्यों को कह दो कि वे किसी न किसी पेड़ के नीचे विश्राम करें। इस प्रकार लगभग आधा प्रहर बीतने के बाद बुद्ध ने उसी शिष्य को पुनः बुलाया और कहा, अब तालाब का जल अवश्य ही स्वच्छ हो गया होगा, जाओ जाकर घड़े में जल भर लाओ। शिष्य कुछ कह न सका, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या करूं। लेकिन उसे अपने गुरु का आदेश मानना ही था और वह कुछ कह नहीं सकता था। अनमने मन से वह तालाब की ओर पुनः चल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा, लेकिन इस बार जब वो पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी पहले से ज्यादा साफ और सुंदर था। वह प्रसन्न हो गया, घड़े में जल भरा और प्रसन्नता पूर्वक वापस आ गया। उसने बुद्ध को जल दिया। बुद्ध ने भी शालीनता से जल को ग्रहण किया। तब शिष्य ने हाथ जोड़ा और पूछा, भगवान, आपने यह कैसे किया? कुछ समय पहले तो तालाब का जल पीने योग्य भी नहीं था और कुछ समय बाद वह पीने योग्य हो गया, यह आपने कैसे किया? बुद्ध मुस्कुराए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भंते, मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सब प्रकृति ने ही किया है। लेकिन बुद्ध ने देखा कि अभी भी शिष्य के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वे अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोले, जब हमने प्रतीक्षा की तब तक किसान और महिलाएं अपना अपना कार्य समाप्त करके तालाब से अपने घर जा चुके थे और उनके जाने के बाद तालाब के पानी में तलहटी से जो भी मिट्टी ऊपर आई थी वह पुनः समय बीतने के साथ ही साथ तलहटी में वापस बैठ गई और इस प्रकार से पानी साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार से हमारा मन है। हमारे मन में सब कुछ ऊपर चलता रहता है। हमारे मन में जो भी चलता है हम उसे तुरंत पाना चाहते हैं, इसलिए झंझावात बहुत रहता है। हम एक चीज को हासिल नहीं कर पाते और दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। दूसरी इच्छा पर सोच रहे होते हैं तो तीसरी आ जाती है। हम अपने चित्त को शांत करने का मौका ही नहीं देते। लेकिन भंते, यदि हम अपने चित्त को शांत होने का मौका दें तो चमत्कार हो सकते हैं। इसलिए जिस काम को भी करो उसे शांत मन और शांत मस्तिष्क से ही करो और जब तक मन और मस्तिष्क शांत न हो प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा बहुत कीमती चीज है, इसे गंवाना नहीं चाहिए, इसे सीखो। तो मित्रों, यह थी भगवान बुद्ध से संबंधित एक कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने अनुभव कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।